हेलो बच्चों, प्यारे आपको नमस्कार। कैसे दिन चल रहे हैं? कल का टास्क कैसा रहा? कल कार्य किया? कुछ बच्चे कार्य तो कर रहे हैं लेकिन पूर्णतया काम नहीं कर रहे हैं। मैं उनमें कुछ बताना चाहूँगा। जैसे मैं पैराग्राफ लिखने को देता हूँ कि एक पैराग्राफ रीडिंग करनी है और उसकी 20 वर्ड मीनिंग पिक आउट करनी है, तो आप लोग केवल इंग्लिश टू हिंदी लिख लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। उस वर्ड मीनिंग की कम से कम एक इंग्लिश में भी हो, उसकी हिंदी भी हो। इस तरह से मैंने वर्ड मीनिंग लिखने को दी है। और उसको वर्ड मीनिंग लिखने के साथ साथ मेमोरी में रखना है, दिमाग में रखना है। ये नहीं कि आज किया और कल भूल गए। इन चीज़ों का विशेष ध्यान देना। और अभी भी बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, टास्क पूरा नहीं हो रहा है। कुछ बच्चे कर रहे हैं और अपने कमेंट्स तो दे नहीं रहे हो कि इसमें सर कुछ प्रॉब्लम अगर आ रही है, कुछ एक दो बच्चों की प्रॉब्लम्स आती है, आप लोग सारा सोल्यूशन कर ले रहे हैं। अगर किसी बच्चे को कोई सोल्यूशन करने में कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी समस्या में, तो आप निसंकोच व्हाट्सएप से मेरे को मैसेज दे दीजिए। मैं समय निकलते उसका सोल्यूशन जरूर डालूंगा, वरना फ़ोन करके बताऊंगा। नहीं व्हाट्सएप है तो फ़ोन के जरिए पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ है, इसमें ऐसा करना है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, उसको जरूर किया जाएगा। लेकिन टास्क करेंगे नहीं तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। इसलिए आगे वर्क करना है, क्योंकि आने वाले समय में हमें नहीं लगता है कि क्लासेस जल्दी मिल पाएंगी, ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी। अभी हम बेसिक चल रहे हैं धीरे धीरे, और भी सिलेबस के, जैसे बड़ी क्लासों को ज़्यादातर मैं क्लास सिलेबस का ही बता रहा हूँ। और ये मान के चलो जो आपका FA1 जुलाई में होगा जा करके, तो जो अभी हम सिलेबस पढ़ा रहे हैं इसी से लिया जाएगा। क्योंकि लास्ट ईयर जो होता था FA1, तो जो अप्रैल और मई में पढ़ा दिया जाता था उसी का लिया जाता था। तो इस साल अप्रैल मई में केवल हम ये ऑनलाइन क्लास जो चल रही है यूट्यूब चैनल के द्वारा उसी से करेंगे। तो अभी सही बच्चों ने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो तो देख लेते, किसी से ट्रांसफ़र कर दिया। भाई आप अपना चैनल खुद सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपका नोटिफिकेशन आप वाले में ही आ जाए, आप दूसरे के द्वारा क्यों कर रहे हो। और जो लिंक है, जितने बच्चे आपकी जानकारी में है, वो व्हाट्सएप के जरिए लिंक उन बच्चों के पास भेज दो, ताकि वो भी बच्चे इसका काम करने लगे। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, और हमने कहा था कि कोई समस्या हो या तो व्हाट्सएप पे डाल दिया आपने तो ठीक है, किसी भी टाइम डालो। लेकिन जब फ़ोन से बात करना होता है तो फ़ोन से सुबह 10 से 12 बजे के बीच में किया करो। क्योंकि मैं भी किसी काम में बिजी हूँ, आप लोग हर समय, क्यों आपने तो सोचा कि मैं अकेला कर रहा हूँ फ़ोन, लेकिन अब 200-250-300 बच्चों के डेली फ़ोन आते रहते 10-10 मिनट में, तो हमारी भी लाइफ डिस्टर्ब होती है। इसलिए जब भी फ़ोन करो सुबह 10 से लेके 12 के बीच में करो। हाँ, किसी की एक आध व्यक्ति के पास समस्या है कि फ़ोन की सुविधा नहीं है, कुछ नहीं, तो वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो सोल्यूशन ना आए सोल्यूशन ज़रूर पूछो, क्योंकि ज़रूर जब सोल्यूशन पूछेंगे तभी हम दे पाएंगे, वरना हमें कैसे पता चलेगा कि आपको ये सोल्यूशन आया कि नहीं आया। तो इसलिए टास्क करना, और टास्क का कॉपी करके जरूर भेजना है। और कुछ बच्चे राइटिंग कर रहे हैं, राइटिंग बहुत ही गंदी कर रहे हैं। राइटिंग साफ साफ लिखो, लेटर सारे दिखाई देने चाहिए। लेटर दिखाई नहीं दे रहे हैं उसको क्या मतलब है। और मैंने कुछ बच्चों से कल स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स, या उसके पहले स्टेट्स और CM और गवर्नर्स के बारे में पूछा था। तो बच्चे कम से कम देखा करो, ये चीज़ करंट की पूछी गई है। आप लोग 2019 के निकाल के रखने लगते हो, कहीं से वीडियो में निकल आया तो आपने निकाल लिया। तो कम से देखो करंट, जब अगर गूगल से सर्च करते हो तो करंट यानी 2020 की जो सिचुएशन है उसका निकाल के चलो। तो आज वाले में भी हमने बच्चों को काम दिया है, देखते हैं कैसे कैसे करते हैं। और मेरे ख्याल से छोटे बच्चे अभी टच में नहीं है, तो आप लोगों जो आपके पास में जानकारी हो, क्लास फर्स्ट सेकंड वाले बच्चे, थर्ड फोर्थ के, उनको ज़रूर इसमें सबमिट कर लें, अपने ग्रुप बना लें, जानकारी में हो तो आप उन्हें ये लिंक जरूर भेज दें, ताकि चैनल को देखते हुए वो भी बच्चे अपना काम करना शुरू करें। अच्छा चलो, आज हम अपना काम करना शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले क्लास फर्स्ट और सेकंड के बारे में। क्लास फर्स्ट और सेकंड का ध्यान से देखिएगा सबका। ये देखिए, क्लास फर्स्ट सेकंड में बोला गया पहले 10 कलर्स नेम है, फिर 20 बॉडी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन, यानी कि मानव के 20 बॉडी पार्ट्स आपको लिखने हैं। और ये देखना है हिंदी और इंग्लिश में, दोनों ही लैंग्वेज में। जैसे इसका बॉडी का आपने इंग्लिश में तो लिख दिया हैंड, और हिंदी में उसका हाथ, यानी कि दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज आपकी चलेंगी। इसके बाद टेबल 10 से 20 डेली लिखनी है, इसे मिसिंग ना करें। फिर लिखा रीडिंग एंड राइटिंग 1 पेज हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि दोनों बोथ का लिखा ना, तो दोनों की राइटिंग करनी है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी एक एक पेज। फिर टू राइट इन रोमन एंड हिंदी डिजिट, ये जो इसे डिजिट लिखा है 6, 6 को यहाँ रोमन में कैसे लिखेंगे और उसका हिंदी डिजिट क्या होगा। उसी प्रकार 10 का रोमन और हिंदी, 9 का रोमन और हिंदी। तो इसमें लिखा वर्ड्स काउंटिंग 50 to 100, यानी वर्ड्स काउंट 50 से लेकर 100 तक की वर्ड्स काउंट लिखनी है, स्पेलिंग वाली, यानी
जैसे 50 से स्टार्ट करेंगे तो या 550/50, फिर 51, 52 अप टू 100 तक जाएगा। इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स ये हमने, एक ये प्लस की दी है, एक ये माइनस की दी है, और एक ये मल्टीप्लाई की दी है। इतना काम क्लास फर्स्ट और सेकंड वालों का है। अब देखते हैं क्लास थर्ड और फोर्थ। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग एंड राइटिंग वन पेज बोथ हिंदी इंग्लिश डेली, यानी इसको हम लिखें या ना लिखें, ये काम आपको राइटिंग करने का, रीडिंग करने का और टेबल लिखने का, ये काम डेली का है। सब बच्चे बिना से बिना करें। टेबल 15 to 22, मैंने कल 15 से 21 की दी थी। कभी 21 की लर्न करके केवल वॉइस मैसेज भेजना मेरे पास, ताकि मैं देखूं आप लोग सुना रहे हो कि बस लिख लिख के कापी देख रहे हो। तो वॉइस मैसेज भेजना, तो टेबल लिखनी है। तो आज मैंने 22 की टेबल बढ़ा दी, यानी एक टेबल बढ़ा दी है। कल 21 की थी, आज 22 बढ़ा दी है। इसके बाद ये माइनस की प्रॉब्लम है, ये मल्टीप्लाई प्रॉब्लम है, और ये डिवाइड की प्रॉब्लम है। इसे आप करेंगे। सॉरी, इसमें आपको 15 कर देते हैं, एक मिनट। अगेन देखिए, डिवाइड वाले में 15 से डिवाइड करना है। एक्चुअली छोटा 5 से हो गया था, वो आपकी क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से वो छोटा रहेगा। ठीक है। इसके बाद है डिफाइन वर्ब विथ एग्जाम्पल। वर्ब की डिफिनीशन लिखनी है और उसके विथ एग्जाम्पल लिखनी है, यानी उसकी डेफिनेशन को लर्न भी करना है और समझना भी है। लेगा टू राइट 10 स्टेट्स विथ कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, यानी भारत की कोई भी 10 राज्य लिखो। हर बच्चे का अलग अलग होना चाहिए। 10 राज्य लिखकर उनकी कैपिटल यानी राजधानी लिखनी है। जैसे हम यूपी में रह रहे हैं, एक उत्तर प्रदेश एक स्टेट्स है और उसकी कैपिटल क्या है, लखनऊ। फिर लिखा है टू अपोजिट ऑफ, यानी अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। गुड का क्या होगा, राइट का, ब्लैक का, कोल्ड का, नाइट का। फिर लिखा है टू राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। कल मैंने असेंडिंग ऑर्डर की प्रॉब्लम दी थी, आज डिसेंडिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बड़े से छोटे की ओर, यानी घटता हुआ क्रम। सबसे पहले इनमें से सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर उससे भी छोटा होगा, फिर उससे छोटा, और सबसे लास्ट में सबसे छोटा नंबर होगा। ठीक, ये मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आते हैं क्लास 5th 6th और 7th का कॉमन देखेंगे। अच्छा, इसमें पहला क्या है, रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग एंड राइटिंग करनी है आपको। पैराग्राफ और उसके 20 वर्ड मीनिंग निकालनी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखना है। टू राइट फुल फॉर्म, इनके कुछ फुल फॉर्म लिखने मैंने दिए। जैसे कोविड-19 का पूरा नाम क्या होगा, IAS, STD, वीडियो और PAN, इनके पूरे पूरे नाम लिखने, फुल फॉर्म क्या होते हैं। इसके बाद ये कुछ हमने लिखा टू राइट द डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्टर्स। कुछ मिनिस्टर्स के नाम दे रखे हैं जो आपके कैबिनेट मंत्रालय में करंट में चल रहे हैं। इनके दिखने कौन कौन से डिपार्टमेंट में है। जैसे एक मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है, इनका कौन सा डिपार्टमेंट भारत सरकार में है। एक है प्रकाश जावड़ेकर, इनका कौन सा डिपार्टमेंट है। और स्मृति ईरानी, ओम बिरला, रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन, निर्मला सीतारमण एंड राजनाथ सिंह, इनके डिपार्टमेंट के बारे में लिखना है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के बारे में। जैसे हम पीएम की बात करते थे, जैसे होम मिनिस्टर होता तो अमित शाह जी हैं, हमने पूछ दिया अब अमित शाह का डिपार्टमेंट कौन है, तो होम मिनिस्टर, उस तरह से रिवर्स करके लिखना है। अच्छा, इसके बाद 10 रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की 10 नदियों के नाम लिखने हैं। भारत की 10 नदियों के नाम लिखने हैं। लेकिन एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ प्लांट्स विथ एग्जाम्पल। अभी मैंने कल प्लांट्स के बारे में लिखाया था कि प्लांट्स के बारे में लिखो कि पार्ट्स क्या होते हैं, बॉडी पार्ट्स। आज हम एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स कितने प्रकार का, जैसे बता आपको पढ़ाया गया होगा, सर्ब्स हो गया, हर्ब्स हो गया, बिग प्लांट्स हो गए, उनके एग्जाम्पल देने हैं, तो उसके बारे में आपको लिखना है। कहीं से भी लिखे, किसी भी से पूछ के लिखे, लेकिन करें जरूर। ना समझ में आया तो पूछे जरूर। फिर ये सब्ट्रैक्ट की प्रॉब्लम है, 621.45 फ्रॉम 1000, यानी 1000 में इसको माइनस करना है, तो 1000 लिख करके इसको माइनस करेंगे। फिर लिखा है डिफाइन नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब विथ एग्जांपल, यानी कि नाउन की, प्रोनाउन की, एडजेक्टिव की और वर्ब की डिफिनीशन लिखनी है विथ एग्जांपल। क्लियर। अब आते हैं 8th और 9th क्लास में। तो पहला क्वेश्चन तो उसी तरह से, रीड द पैराग्राफ यूजिंग वर्ड मीनिंग बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि दोनों की हिंदी और इंग्लिश में वर्ड मीनिंग देखनी है। उसके बाद व्हाट इफेक्ट रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ टू द ह्यूमन लाइफ, यानी कि जो पृथ्वी की घूर्णन होती है, एक होती है रोटेशन, एक होती है रिवोल्यूशन। ये यानी कि जो अपने एक्सिस पर मूव करती है, एक होती है एक्सिस पर मूव करते हुए जगह छोड़ती है। तो एक रोटेशन है, एक रिवोल्यूशन है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, और इसका दोनों की पृथ्वी
पे जो जीवन है उस पर क्या असर होता है, ह्यूमन लाइफ उसका क्या असर होता है, क्या कारण होते हैं, इनसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट है डिफाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच विद एग्जाम्पल, यानी इसमें आपका पूरा टोटल पार्ट्स ऑफ नाउन जो 8 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, अप टू सो ऑन, जितने भी होते हैं सारे के सारे आपको लिखने हैं, उनकी डेफिनेशन लर्न करनी है और एग्जाम्पल भी लिखने हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द एबव क्लास 5th 6th 7th, यानी जो ऊपर वाली क्लास का एक क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी कि डिपार्टमेंट्स लिखने हैं इन मिनिस्टरों के, वो आप लोगों को भी यानी 8th और 9th वालों को भी करना है। अच्छा, इसको लिखिए डिफाइन द एंगल, एंगल की डेफिनेशन लिखनी है। एक रिफ्लेक्स एंगल, जीरो एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, एडजेसेंट एंगल एंड कंप्लीट एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये कुछ एंगल्स हैं, इनके डेफिनेशन लिखेंगे और इनके फिगर भी बनाएंगे। फिगर रफली फिगर बना देंगे, चल जाएगा, हमें आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ का एडजेसेंट है कौन सा है कैसा नहीं है। अच्छा, टू सॉल्व, ये आपकी एक ब्रैकेट्स की प्रॉब्लम है, तो बॉडमॉस का ध्यान रखिएगा, इसको सॉल्व करना है। इसमें देखो चारों ब्रैकेट लगे हैं, बार ब्रैकेट लगा है, फिर ये कॉमन लगा है, करली लगा है, स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसको ध्यान रखना है। पहले बार ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसके बाद कॉमन ब्रैकेट, इसके बाद करली और सबसे लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखिए ब्रैकेट के बिफोर में अगर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, या अगर कोई साइन नहीं है कि सीधे नंबर, तो उस नंबर का अंदर वाले सभी नंबर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कुछ अलजेब्रा का डिवाइड है, ये केवल क्लास 9th के बच्चे करेंगे, 8th वाले नहीं करेंगे क्योंकि अभी इनको ये पढ़ाई नहीं है, ये चीज़ें इनको क्लास मिलते ही फिर बताएंगे। तो x+2 से x³ + 4 को डिवाइड करना है। क्लियर? मेरे ख्याल सबको ये क्लियर समझ में आ गया होगा। अब लास्ट टॉपिक रह गया है क्लास 8th का, सॉरी 10th का। 10th वाले देखें अपने अपना सिलेबस, तो एक बार सिलेबस अच्छे से चेक कर लिया करें, मिसिंग ना हुआ करे कहीं, क्योंकि कभी कभी भद्दा वीडियो हो जाता है, खुद मेहनत करनी पड़ रही है, इसलिए जहाँ समझ में आए पूछ सकते हैं, क्लियर करके सारा आ जाएगा। अच्छा, 10th वालों में पहले टू ड्रा द डायग्राम प्लान लिखा है, टू द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, अगेन पिक्चर देख ले, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बारे में लिखना है, फिगर बनाना है और उनका डिस्टिंक्स लिखना है, यानी कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है डायग्राम बनाने पर। फिर लिखा है टू राइट एन आर्टिकल ऑन, सॉरी क्या फिगर, टू राइट एन आर्टिकल ऑफ केयरलेस ऑफ ह्यूमन टू डेंजरस फॉर नेचर, यानी कि ह्यूमन कितना केयरलेस है, मानव कितना लापरवाह है, उससे प्रकृति को क्या नुकसान हो रहा है, प्रकृति को कैसे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, इसके बारे में आप अपने शब्दों में लिखेंगे, लगभग 120 वर्ड्स में, 120 वर्ड्स, क्लियर? 120 वर्ड्स हो गया। इसके बाद टू कंप्लीट द एक्टिव और पैसिव वॉइस, घर में एक्टिव और पैसिव वॉइस के नोट्स आपको लास्ट ईयर जो लिखाए गए थे, उन्हीं नोट्सों को पढ़कर तैयार करना है कि एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे और पैसिव से एक्टिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और 5-5 सेंटेंस लिखकर उन्हें कन्वर्ट करेंगे। फिर भी कोई सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम हो तो उसे डिस्कस करेंगे, पूछेंगे। अच्छा, इस मैथ्स में आते हैं, हमने लीनियर इक्वेशन के 3 मेथड बता दिए थे, एक लास्ट मेथड रह गया था, इस मेथड को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। इक्वेशन कल वाली ही दोनों हैं, 2x + y = 12 एंड x + 2y = 15, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है। सबसे पहले क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को RHS से LHS में ट्रांसफर कर लेंगे, यानी इक्वल टू 0 कर देंगे सबका। तो देखो 2x + y - 12 = 0, इसको ट्रांसफर कर लिया, तो x + 2y - 15 = 0। अब हम लिख लेते हैं x y 1 x y, क्लियर? इसके बाद पहले इक्वेशन से जो ट्रांसफर कर लिया है, इसके x का कोफिशिएंट x के नीचे लिखेंगे, y का कोफिशिएंट उसमें 1 है, इसके यहाँ लिख दिया, कांस्टेंट और -12 है तो यहाँ लिख दिया, फिर x के नीचे 2, y के नीचे 1, जैसा भी है लिखते चले जाते। सेम दूसरे इक्वेशन से x का कोफिशिएंट 1 है, y का 2 है, कांस्टेंट और -15 है, और x का 1 y का 2। अब x अपॉन देखेंगे, x अपॉन कैसे लिखा जाएगा, तो x के कॉलम को छोड़ देंगे, ये भी x के नीचे लिखना है, x को छोड़ के y से स्टार्ट करेंगे, पहले टॉप टू बॉटम, यानी 1 का -15 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × -15 किया, फिर माइनस फार्मूले में होता है, माइनस का फार्मूले में लगा दिया। इसके बाद फिर बॉटम टू टॉप 2 × -12, 2 × -12, तो हमने 2 × -12 लिख दिया, फिर इक्वल टू y अपॉन, यानी y के छोड़ करके 1 से करेंगे, तो -12 × 1
फिर -15 इंटू 2, तो वही देखो -12 इंटू 1 -15 इंटू 1 इक्वल टू 1/, तो ये आपका 2 इंटू 2 -1 इंटू 1। यानी हमेशा याद रखेंगे जब नीचे लिखेंगे पहले टॉप टू बॉटम माइनस बॉटम टू टॉप, पहले टॉप टू बॉटम यानी टॉप से बॉटम की ओर, फिर बॉटम से टॉप की ओर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लिया, ये आपका तीनों क्वेश्चंस आ गए। अब इनमें से दो को ध्यान रखना, यहाँ से एक बार x बाई 9 इक्वल टू वाई पान 18 इक्वल टू 1/3 है, तो एक बार x वाला कांस्टेंट टर्म के साथ दे लिया जाएगा। देखो मैंने निशान बना रखा है, x बाई 9 इक्वल टू y/3 लिया गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू 3 आ गई। एक बार y बाई 18 इक्वल टू 1/3 ये ले लिया, तो इसको भी सॉल्व कर लिया, तो आपका ट्रांसफर करने के बाद y की वैल्यू 6 आ गई। इस तरह से x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 6, ये आपका सोल्यूशन पूरा हो गया। क्लियर? अच्छा, तो इसको काम करना भी है, अच्छे से करेंगे, और कोई प्रॉब्लम हो तो सोल्यूशन मेरे से लेंगे, इसके सोल्यूशन भी दिए जाएंगे। और घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, इधर उधर मत घूमिए, पेरेंट्स का कहना माने, और जो भी टास्क दिया जाए उसे अवश्य करें। और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को जो टास्क दिया जा रहा है वो अवश्य कराएं, लापरवाही ना बरतें, समय की स्थिति को समझें। कार्य करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक नहीं है, जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं इनके सभी बच्चों के सिलेबस में है। बुक से ना अवेलेबल होने के कारण हम अपने हिसाब से सिलेबस दे के पढ़ा रहे हैं, तो कार्य कोई भी मिस ना करें। अगर किसी बच्चे को कोई भी समस्या हो रही है तो ज़रूर व्हाट्सएप के जरिए, फ़ोन के जरिए संपर्क करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कल फिर नेक्स्ट नए वीडियो के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।